हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज फिर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति डिग्रीज। इसमें जो होता है त्रिकोणमिति के जो मान होती है, अनुपात जो होता है, जैसे 37 डिग्री, cos 45 डिग्री, इस सब आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसको एक चार्ट बना करके दे देता है बुक में, उसको यदि हम याद करते हैं तो काफी समय लग जाता है, बट उसको याद होता नहीं है। यदि मैं उस ट्रिक पर ऐसा ट्रिक पर सजाया हूं ताकि आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कभी भी परेशानी होने की चांसेस नहीं मिलती है। देखिए, जैसे त्रिकोणमिति डिग्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें डिग्री जो होती है यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और रेडियन जो हो जाता है 0 होता है, रेडियन 0 से स्टार्ट होता है। अब पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2। अब सबसे पहले बड़ी बात है जी, पाई की वैल्यू होता क्या है? तो पाई की वैल्यू कितना होता है? 180। पाई के वैल्यू 180 त्रिकोणमिति में होता है। तो पाई बटा हम 6 किए हैं, यानी 180 में जब हम 6 से भाग दे देते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा कितना निकल जाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री निकल जाता है तो यहाँ 30 हो गया। यानी 180 में 4 से भाग देते हैं तो 45 हो जाता है। 180 में 3 से भाग देते हैं 60 डिग्री। 180 में 2 से भाग देते हैं 90 डिग्री। इस तरह से मेरा रेडियन से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डिग्री के माप मुझे निकल जाता है। अब जानना है, त्रिकोणमिति में 6 आपका मान होता है। एक होता है साइन, और साइन होता है कॉस, और उसके बाद कॉसेक एंड सेक, उसके बाद टैन और कॉट। इतना होता है, 1 2 3 4 5, ये अनुपात हो जाता है। यानी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट। अब इन सभी को आपको 0 यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। 0 यहाँ हो जाता है, 0 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, 0 यहाँ। तो सबका मुझे याद करना पड़ता है। जैसे साइन 0 डिग्री के, कॉस 0 डिग्री के, कॉसेक 0 डिग्री के, सेक 0 डिग्री के, टैन 0 डिग्री के। इस तरह से मुझे याद करने में काफी समय लग जाता है, बट उसको याद भी नहीं होती है। तो मैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने का झंझट हटा देता हूं। आप देखिए कैसे। सबसे पहले ये बात देखिए, जो साइन है, तो साइन जो है, साइन के उल्टा होता है, यानी साइन के उल्टा अपोजिट हो जाता है। साइन के अपोजिट हो जाता है क्या चीज? कॉसेक। ठीक है। और उसके बाद कॉस होता है, तो कॉस के अपोजिट हो जाता है सेक। ठीक है। उसके बाद टैन होता है, तो टैन का अपोजिट हो जाता है आपका टैन, कॉट, सॉरी, टैन के उल्टा हो जाता है कॉट। अब एक चीज होता है, यानी टैन होता है, तो टैन का फॉर्मूला हो जाता है साइन के बटा कॉस। साइन के बटा आपका कॉस होता है। बस इतना आपको याद होनी चाहिए, याद होगा ही। साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट। सेम, यानी साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन के उल्टा कॉट। एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, टैन के वैल्यू आपका होता है साइन के बटा कॉस। अब मान हम कैसे निकालते हैं, ये जरा ध्यान देना है। सबसे पहला, यानी यही ट्रिक है। जैसे 0 से चलते हैं, 0 1 2 3 4, 4 अंकों तक हम लेकर के चलते हैं। 0 1 2 3 4, यहाँ रूट इसको कर देते हैं, इसका बटा 2 कर देते हैं। अब इसमें सभी को अलग अलग करके 2 से हम भाग देते हैं। जब 2 से भाग देते हैं तो मान कैसे निकल जाता है? तो इसको हम ले लेते हैं, क्या चीज? 0 है, 0 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 45, 60, 90, तो 0 आपका, यानी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री जब लेते हैं तो यहाँ का हो गया 0 के बटा 2, यानी रूट 0 है तो इसका 0 हो जाता है, इसका बटा 2। यानी 0 में हम किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या, यानी किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया। उसके बाद क्या हो गया? साइन आपका 30 हो जाता है, तो साइन 30,
तो साइन 30 है तो रूट 1 के बटा 2 हो जाता है, यानी रूट 1 है तो उसका वर्गमूल कितना होता है 1, तो 1 बटा 2 हो गया। उसके बाद क्या ले लेते हैं साइन, अब 30 के बाद 45 है तो 45, इसमें हम तीसरा अंक देखेंगे क्या है 2 है, तो रूट 2 के बटा 2 आपका ही हो गया। अब साइन क्या हो जाता है, चौथा अंक क्या है 60 है, 60 है तो 60 डिग्री। तो अभी इसमें से देखेंगे चौथा में क्या है 3 है, तो रूट 3 के बटा 2 हो गया। उसके बाद साइन कितना है, साइन आपका है कितना 90 डिग्री। तो जब 90 है तो इसमें के चौथा अंक हम देखेंगे क्या चीज है, चौथा क्या है 4 है, तो रूट 4 के बटा 2, यानी रूट 4 का वैल्यू हम निकलते हैं तो 2 हो जाता है, 2 के बटा 1 यानी 1 हो गया। साइन के वैल्यू मेरा निकल गया। जब साइन के वैल्यू निकल जाता है अब क्या निकलना है मुझे कॉस का, तो कॉस सेम उसी तरह से यहाँ 0 है तो कॉस 0 लिखते हैं, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 यानी यहाँ पहले क्या है 4 है, उलट दिए, सेम इसको उलट देते हैं, यहाँ साइन में 0 से चलते हैं और कॉस में इधर से उलट जाता है यानी पलट जाता है, यानी 4 3 2 1 0, तो रूट 4 हो जाता है, 4 के बटा 2 यानी यहाँ 2 के बटा 2 यानी कट जाता है तो कितना हो गया 1। अब क्या हो गया कॉस आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी दूसरा अंक क्या है रूट 3 के बटा 2 ये हो जाता है। उसके बाद क्या है कॉस 45, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 इसके सामने कहा जाता है, तीसरा अंक क्या होता है 2, तो रूट 2 के बटा 2। उसके बाद क्या हो गया कॉस 60 डिग्री, तो तीसरा क्या है रूट 1 हो जाता है और इसका बटा 2 यानी 1 के बटा 2। उसके बाद कॉस क्या है 90, कॉस 90, तो इसको हम 90 यानी चौथा अंक इसमें क्या है 0 है, तो 0 रूट 0 के बटा 2 यानी 0 के बटा 2। अभी मैं बताया किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से जब भाग देंगे तो यहाँ कहा जाएगा 0, तब साइन के निकल गया और कॉस के निकल गया। अब यहाँ एक चार्ट बना दिए हैं, इसमें आप नोट कर दीजिए ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। जैसे साइन 0 के वैल्यू का हो गया 0, उसके बाद 1 बटा 2, उसके बाद कितना है रूट 2 के बटा 2, उसके बाद कितना है रूट 3 के बटा 2, तो रूट 3 के बटा 2, उसके बाद कितना है 1, ये निकल गया। अब उसके बाद हम इधर दो साइन के वैल्यू लिख दिए, अब कॉस के वैल्यू लिखते हैं, यानी कॉस यानी क्या हो गया 1 हो जाता है। उसके बाद कितना है रूट 3 के बटा 2 हो गया, उसके बाद रूट 2 के बटा 2 हो गया, उसके बाद 1 के बटा 2 हो गया, उसके बाद कितना आ जाता है 0 होता है। तो साइन और कॉस के वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है। 1 हो जाता है रूट 3 के बटा 2 होता है, रूट 2 के बटा 2 होता है, 1 बटा 2 होता है और 0 होता है, तो साइन और कॉस निकल गया। अब आप देखें, अब साइन के वैल्यू निकल गया, कॉस के वैल्यू निकल गया। अब साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, तब उसका वैल्यू कैसे निकलते हैं देखिए, यानी साइन के उल्टा का हो गया कॉसेक, यानी साइन है तो साइन के उल्टा हो जाता है यानी कॉसेक, कॉसेक। यहाँ कॉस है तो कॉस के उल्टा होता है यहाँ सेक, ठीक है। तो साइन, अब साइन 0 डिग्री, तो इसका तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कॉसेक है तो कॉसेक यहाँ क्या कर देते हैं, सेम कॉस साइन के जितना निकाले हैं उसको हम उलट देंगे, यानी यहाँ कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री के यानी साइन के वैल्यू कितना है 0 डिग्री के 0, तो 0 0 के बटा, तो 1 बटा यहाँ क्या कर देते हैं 0, 1 बटा 0। इसका जब किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो वहां कोई मान नहीं होता है, यानी वहां अपरिभाषित हो जाता है। अब उसके बाद कॉसेक कितना हो गया 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 बटा 2 यानी 2 के बटा 1 यानी कितना हो गया 2। उसके बाद क्या चीज कॉसेक 45, तो
कौशिक 45 कितना है, रूट 2 के बटा 2 साइन वाला, तो इसको उलट देंगे तो 2 के बटा रूट 2 हो जाता है। उसके बाद कौशिक कितना 60 डिग्री, कौशिक 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री की आप वैल्यू देखिए रूट 3 के बटा 2 है, तो 2 के बटा रूट 3 हो जाएगा, नीचे आ जाता है। उसके बाद आप देखिए कौशिक 90 डिग्री, कौशिक 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या है 1 है, तो 1 के बटा 1 हो जाता है, यानी 1 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। 1 और 1 से कटे तो 0 नहीं होगा, 1 हो जाता है, 1 होता है। कौशिक आपका 90 डिग्री ये हो गया। उसके बाद आप यानी कौशिक 0 डिग्री, कौशिक 30 डिग्री, कौशिक 45 डिग्री, कौशिक 60 डिग्री, कौशिक 90 डिग्री। उसके बाद आपका हम सेक का निकालते हैं, इसका निकालते हैं सेक का। कौशिक के उल्टा का होता है सेक, तो सेक हम देखते हैं सेम कौशिक का क्या करेंगे उलट देंगे, तो यहाँ सेक है तो सेक 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना है 1 आया है, तो 1 बटा 1 यानी 1 1 कट जाएगा तो फिर कितना हो गया 1 हो जाता है। सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 के बटा 1 यानी 1 हो जाता है। अब सेक कितना 30 डिग्री का वैल्यू, तो अब कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है रूट 3 के बटा 2 है, तो 2 ऊपर कर दीजिए 3 नीचे कर देंगे। सेम सेक कितना हो गया अब 45 डिग्री, तो सेम सेक 45 डिग्री, तो सेक कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 2 का रूट 2 के बटा 2, तो 2 ऊपर कर देते हैं रूट 2 नीचे कर देते हैं। उसके बाद कितना है सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री के अब देखेंगे कॉस 60 डिग्री के यानी 1 के बटा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद क्या है सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री कितना होगा कॉस 90 डिग्री यानी 0 के बटा 0 रहेगा, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी अब दोनों कौशिक निकल गया और सेक हो गया। अब इसका हम मान क्या कर देंगे भर देते हैं, तो कौशिक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ क्या अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। उसके बाद कौशिक 30 डिग्री के मान 2 हो जाता है, कौशिक 45 डिग्री के मान तो 2 के बटा रूट 2 है। उसके बाद कौशिक 60 डिग्री के 2 के बटा रूट 3। उसके बाद कौशिक 90 डिग्री के मान 1 हो गया। अब सेक का हम निकालेंगे, तो सेक कितना हो गया 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद 2 के बटा रूट 3 हो गया, रूट 3 हो गया। सेक 45 2 के बटा रूट 2 हो जा रहा है। उसके बाद सेक 60 डिग्री के वैल्यू कितना हो गया 2। उसके बाद सेक 90 डिग्री के वैल्यू कितना हो गया 0। इस प्रकार आपका कौशिक निकल गया, सेक निकल गया, अब रह गया आपका क्या चीज टैन और कॉट। तो इसके अब थोड़ा सा आप देखेंगे आखिर इसको कैसे हम निकालेंगे। केवल आपको समझना है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। अब अभी आप इसके पहले मैं एक फॉर्मूला लिखाए थे tan बराबर साइन के बटा कॉस, ठीक है साइन के बटा कॉस। तब साइन tan के क्या करेंगे साइन वाला वैल्यू ऊपर कर देंगे। अब tan यहां लेते हैं 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 ऊपर कर देते हैं। और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, यानी 0 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह tan कितना हो गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 है, 1 बटा 2। और cos 30 डिग्री के वैल्यू कितना है रूट 3 के बटा 2 है, तो रूट 3 के बटा 2। अभी 4 को है तो इसको कैसे तोड़ते हैं 1 बटा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा रूट 3 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना हो गया 1 बटा रूट 3 हो गया। उसके बाद आपको tan कितना हो जाता है 45 डिग्री, तो साइन 45 के वैल्यू देखिए साइन 45 के वैल्यू रूट 2 के बटा 2 है, तो रूट 2 के बटा 2 है। उसके बाद कितना है cos 45 डिग्री के बाद रूट 2 के बटा 2 है, रूट 2 के बटा 2 है। अब यहाँ रूट 2 के बटा 2
और इसको ऊपर कर देते हैं और √2 कर देते हैं, यानी 2 से 2 कट जाता है और √2 से √2 कट जाता है। कितना हो गया? 1 हो गया। अब tan कितना हो गया? 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री के मान देखिए, sin 60 डिग्री √3 के बटा 2, √3 के बटा 2। उसके बाद क्या हो गया? cos 60 डिग्री के, तो cos 60 डिग्री के 1 बटा 2, 1 के बटा 2, यानी √3 के बटा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? √3। अब एक तो बचता है कौन सी? tan 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री के आप मान देखिए, sin 90 डिग्री के कितना आया है? 1 और 0, यानी 1 के बटा 0। तो आपसे बताएंगे संख्या में 0 से भाग देते तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होता है, कोई मान नहीं होता है। अब मुझे इतना तो आपको पता चल गया tan का। अब cot का निकालते हैं, तो cot का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा। तो tan 0 डिग्री है तो इसका उल्टा कर देंगे cot के, तो cot हम करते हैं cot 0 डिग्री, तो 0 आया है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। अब cot कितना है? 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री किधर है? tan 30 डिग्री, 1 बटा √2, यानी √3 के बटा 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब cot कितना हो गया? 45। तो tan 45 वाला देखिए उलट दीजिए, तो 1 के बटा 1, 1 के बटा 1, यानी 1 में 1 से भाग देंगे, क्या हो गया? 0। 1 में 1 से भाग, सॉरी 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो गया? cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का किधर है? √3, तो 1 बटा यहाँ का हो गया √3, ठीक है। और tan 90 डिग्री है तो यानी अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित बता हम कुछ होकर नहीं करेंगे, यानी cot अपरिभाषित, यानी यहाँ भी अपरिभाषित आप कर दीजिए। अब इसका मान हम पुट करते हैं, जैसे tan 0 डिग्री है यानी कितना आया है? 0। उसके बाद कितना आया है? 1 बटा √3, 1 बटा √3। उसके बाद 1 आया है, उसके बाद कितना आया है? √3 आया है। उसके बाद यहाँ अपरिभाषित हो गया। उस cot में सब पहले भी अपरिभाषित हो गया, उसके बाद √3 हो जाता है, उसके बाद 1 होता है, 1 बटा √3 हो जाता है, और यहाँ अपरिभाषित। इस प्रकार आप किसी भी त्रिकोणमितीय मान को आप याद करना हो तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत जल्द याद कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है और दावा है। यदि 2-3 बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप याद कर सकते हैं। यदि वो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको मिल